Good morning all of you. Today online teaching video number 28 for class 5th science. As in the previous video we have go through some topic accident or due to carelessness. Now in this video we have accident at place. नया टॉपिक है हमारे लिए एक्सीडेंट एट प्लेस। खेलते समय कौन कौन से एक्सीडेंट होते हैं और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि वो एक्सीडेंट आपको ना हो। पेज नंबर 62। वाइल प्लेइंग इन द पार्क और ऑन द ग्राउंड और वाइल स्विमिंग एक्सीडेंट में अकर अनएक्सपेक्टेडली। क्या होता है, कभी कभार पार्क में खेलते समय, स्कूल ग्राउंड में खेलते समय या स्विमिंग करते समय कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते। कुछ एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाते हैं। ऐसे एक्सीडेंट से हम किस तरीके से बच सकते हैं या कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम ऐसे एक्सीडेंट से बच सकें। इसमें पहला आता है नेवर प्ले ऑन द रोड साइड और नियर द पॉन्ड एंड द रिवर। कभी भी रोड साइड पे मत खेलिए, साथ साथ में जो नदी है या तालाब हैं उनके आसपास मत खेलिए। इससे क्या होता है कि आपका इंजरी होने का या एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। स्टे अवे फ्रॉम द बार्ब्ड वायर, शार्प ऑब्जेक्ट, वाटर टैंक्स, थॉर्नी बुशेस वाइल प्लेइंग। हमेशा बार्ब्ड वायर जो कि आपकी वायर्स होती हैं जैसे खेतों में लगाई जाती है जिसको बाड़ बोलते हैं, उन वायर से दूर रहिए और शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहिए। साथ साथ में जो वाटर टैंकर्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, कुएं वगैरह हैं और झाड़ियां हैं, उनसे दूर रहिए खेलते समय, क्योंकि अगर इनसे आप कांटेक्ट में आते हो तो आपको कई तरीके की इंजरीज हो सकती हैं। नेवर फ्लाई काइट्स ऑन द रोड, ओपन ग्राउंड एंड टेरेस। कभी भी आप लोग काइट को रोड पे ना उड़ाएं और साथ साथ में टेरेस पे ना उड़ाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। काइट के चक्कर में कई बच्चों के एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। कभी भी स्विमिंग के लिए अकेले ना जाएं। सी दैट देयर यू आर कंप्लिंग बाय द एल्डर्स। या तो अपने साथ एल्डर्स लेके जाएं या गार्जियंस लेके जाएं, या देखें कि आसपास कोई बड़ा व्यक्ति है या नहीं है स्विमिंग के, तभी ही आप स्विमिंग करिए, नहीं तो आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। ऑलवेज़ फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन वाइल इन स्कूल ऑन रोड। हमेशा स्कूल में भी हो जब भी और या फिर रोड पे चल रहे हो तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उनको फॉलो कीजिए। डिसओबेइंग देम मे लीड्स टू बी इंजरी। अगर आप उसको डिसओबे करोगे, फॉलो नहीं करोगे तो आपको इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ फर्स्ट एड। When a person encounter an accident, a doctor or the medicine aid may not be readily available। क्या है कि जब भी कभी इंजरी या छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो हर जगह तो डॉक्टर मौजूद नहीं होता है हमारे पास कि भैया आप कहीं खेतों में हो, खेत में आपको लग गई तो वहाँ डॉक्टर मौजूद हो जाएगा। वहाँ आपको वहाँ हॉस्पिटल तक लाना पड़ेगा, तब तक डॉक्टर मौजूद, वहीं पे आपको डॉक्टर मिलेगा। लेकिन जब अगर खेत पे लग गई तो क्या करें, तो उसके लिए क्या है, कुछ इमीडिएट एक्शंस लिए जाते हैं या कुछ इमीडिएट वर्क किया जाता है जिसको फर्स्ट एड के रूप में देखा जाता है। A hospital may be far away to minimize the effect of the injury. Immediately aids should be given to doctor. This aid is rendered to the injured person is called first aid। और वो एड या वो इलाज जो छोटा से छोटा इलाज होता है ताकि जो आपका उस समय एक्सीडेंट हुआ उसको थोड़ा सा अपन सपोर्ट कर सकें, वो एड क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट एड के रूप में जाना जाता है। द मोस्ट हैंडी थिंग्स टू हैव अराउंड इन द फर्स्ट एड बॉक्स। द फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी कंटेन। जैसे कभी कभार क्या है कि हम लोग हर समय ऐसी सुविधाएं नहीं मौजूद करा सकते, जैसे एक्सीडेंट की बेसिस पे हम वहाँ डॉक्टर प्रेजेंट नहीं करा सकते, वहाँ पे कई सारी इक्विपमेंट नहीं होते। लेकिन क्या है कि ऐसी कई
गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, हर गाड़ी में आजकल आपके पास फर्स्ट एड किट प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर आप इंजर्ड हो गए हो तो उसमें एक सेवलॉन रख देते हैं, डिटॉल टाइप का रख सकते हैं, रुई रख सकते हैं, एक पट्टी रख देते हैं, ताकि ये जो छोटा सा आप कह सकते हो इलाज होता है, फर्स्ट एड होता है, ये आप वहीं पे उनको प्रोवाइड करा सकते हो। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको बाय एम्बुलेंस वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स में होना क्या क्या चाहिए? द बोतल ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का बोतल होनी चाहिए। कॉटन वूल बैंडेज स्लिंग एंड टर्निक्विट, ये आपके होने चाहिए। कॉटन वूल होनी चाहिए, उसके अंदर एक सिरिंज होनी चाहिए, एक बैंडेज भी होना चाहिए, ताकि आप उसको इजीली जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको आराम से साफ़ करके उसको बांध सकते हो। एंड एंटीसेप्टिक ऑर्नामेंट्स एंड पेन रिलीविंग स्प्रे, एक आध पेन रिलीविंग स्प्रे भी उसमें होनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अ पेयर ऑफ सीज़र, क्रैप्स एंड बैंडेज, उसमें एक सीज़र भी होनी चाहिए और क्रैप्स ऑफ बैंडेज भी होनी चाहिए, ताकि आपको फर्स्ट एड देते समय कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। एवरी होम, ऑफिस, स्कूल मस्ट बी ए फर्स्ट एड बॉक्स, और हर एक घर में और स्कूल में और साथ साथ में ऑफिस में आपके फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है। फर्स्ट एड एड्स टू बर्न, अगर मान के चलिए आपको बर्न हो गया है, कोई चीज़ जल गई है हाथ वगैरह, तो हम उसके लिए क्या क्या फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं। पहला आता है, इन केस ऑफ द माइनर बर्न्स होल्ड द बर्न पार्ट अंडर द रनिंग वाटर, अगर थोड़ा सा जला हुआ है तो आप जहाँ पे जला हुआ है उसको पानी या टेप वाटर के नीचे रख दीजिए, तो आपका वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है, पेन रिड्यूस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हम वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। तीसरा, डू नॉट बस्ट ब्लिस्टर कॉज्ड बाय द बर्न, डू नॉट बस्ट ब्लिस्टर कॉज्ड बाय द बर्न, कभी भी वो जो छाला हो जाता है जलने के बाद, अगर आप उसको फोड़ोगे तो वो नुकसानदायक होता है, इसलिए उसको कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रिमूव एनी ऑर्नामेंट्स प्रेजेंट अराउंड द बर्न पार्ट्स, अगर कोई भी छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स या सॉइल वगैरह या डस्ट पार्टिकल्स है उनको रिमूव कर दीजिए। इन केस ऑफ सर्व बर्न रश द पर्सन टू द हॉस्पिटल, अगर ज़्यादा हुआ है, आग ज़्यादा लग गई है या नुकसान ज़्यादा है तो आप तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाइए। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस समय हम कौन कौन सा फर्स्ट एड दे सकते हैं। ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द ओपन वाउंड्स एंड कट, ब्लीडिंग कहाँ से होती है, या तो खुले वाउंड से होती है या फिर कोई कट लग जाता है उस वजह से होती है। अ वाउंड शुड बी हैंडल विद अ क्लीन हैंड्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप वाउंड को सही कर रहे हो या वाउंड को फर्स्ट एड प्रोवाइड करा रहे हो तब हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बच सकें। क्लीन द एरिया एंड द कट अराउंड द वाटर स्वैप डिप्ड इन द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, क्या करिए, रुई लीजिए, पहले तो सबसे पहले उसको साफ़ कीजिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जो वाउंड है या जो घाव है वहाँ पे उसको साफ़ कीजिए। टू स्टॉप ब्लीडिंग वाइंड द टाइट बैंडेज कॉल्ड टॉर्निक्यूट अराउंड द वाउंड, एक बैंडेज बांधिए उसके चारों तरफ, जहाँ पे कट लगा है, जहाँ पे वाउंड है उसके चारों तरफ क्या बांध दीजिए, एक बैंडेज, जिससे क्या होगा, ब्लड का जो या ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वाउंड एंड कवर इट विद द ड्रेसिंग कॉटन, और उस वहाँ पे फिर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए और उसके बाद उसको पूरी तरीके से बैंडेज या पट्टी से उसको बांध दीजिए। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर एंड स्प्रेन, अगर कभी फ्रैक्चर हो जाता है या स्प्रेन हो जाता है, हड्डी टूट जाती है या खिंचाव आ जाता है मसल्स में, तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। स्प्रेन इज़ ए इंजरी कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ द टिश्यू ड्यू टू द जॉइंट्स विद अ सडन जर्क, स्प्रेन क्या होता है कि जब कभी की झटका लगता है, उस झटके की वजह से क्या होगा, आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिस वजह से क्या है आपको बहुत सारा पेन होने लगता है, तो वो आपका स्प्रेन कहलाता है। और फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें आपकी हड्डी है या वो क्रैक हो जाती है या टूट जाती है, तो वो कहलाता है आपका फ्रैक्चर। सो फ्रैक्चर एंड स्प्रेन कॉजिंग सेवरल ऑफ पेन्स, और ये दोनों के दोनों फ्रैक्चर हो चाहे स्प्रेन हो वो आपको कॉज करेंगे पेन।
मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो उस समय हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्चर के लिए फर्स्ट एड। तो इसमें बता रखा है किसी फर्स्ट एड में जैसे फ्रैक्चर हो गया है तो टेकन टू अवॉइड द मूवमेंट ऑन द फ्रैक्चर पार्ट, मतलब अगर आपको महसूस हो गया है कि जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है तो उस पार्ट को मूवमेंट आप उसका बंद करा दीजिए, उसको मूव करना बंद कर दीजिए। इसके बाद है यूज़ द स्प्लिंट लाइक अ थिक कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स और द फ्लैट ऑफ पेपर और वुड टू सपोर्ट द फॉरलिम्स फ्रैक्चर, मतलब अगर आपका हाथ पांव फ्रैक्चर है तो आप उसको क्या है उस चीज़ को रस्सी के थ्रू या किसी एक धागे के थ्रू आप या कह सकते हो किसी कपड़े के थ्रू आप उसको बांध लीजिए ताकि उसका मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाए। इमीडिएटली रश टू द पेशेंट और द डॉक्टर, और पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाइए। इसके बाद है फर्स्ट एड स्प्रेन के लिए। स्प्रेन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ द स्प्रेन मेक द पर्सन कंफर्टेबल एंड अप्लाई आइस ऑन द स्प्रेन एरिया, अगर जहाँ से स्प्रेन हुआ है या मोच आ गई है वहाँ पे आप आइस रखिए और अप्लाई पेन रिलीफर या फिर वहाँ पेन रिलीफ या जो भी आपके आते हैं मूव वॉलिनी जो भी आते हैं स्प्रे वहाँ पे आप छिड़किए। टाई अ क्रैप बैंडेज अराउंड द अफेक्टेड एरिया एंड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, और क्या है कि एक बैंडेज बांध दीजिए जहाँ पे स्प्रेन पार्ट है और उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर द एनिमल बाइट। एनिमल बाइट के लिए फर्स्ट एड कौन कौन से यूज़ होते हैं। डॉग, कैट्स, मंकी, मैनी अदर स्ट्रेन ऑक्सीजन में के रेबीज़ वायरस, एक रेबीज़ बीमारी होती है, हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। तो वो बीमारी आपके डॉग, कैट या मंकी के काटने से होती है। तो हम उस समय क्या करें, हमें सबसे पहले तो वो जहाँ जख्म उनका पड़ा है उसको साबुन से या वाटर से उसको वॉश कर देना चाहिए ताकि जो उनकी लार है, जो सलाइवा है डॉग्स वगैरह का, वो रिमूव हो जाए। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बिटन एरिया, वहाँ पे जहाँ पे काटा है वहाँ पे आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर्स, और जो पेशेंट है उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर आपको सांप काट लेता है तो उस समय क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें वहाँ पे उसको डॉक्टर के पास दिखाना, लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है फर्स्ट एड में कि जिस जगह काटा है उस जगह आप उस चीज़ को रैप कर दीजिए या उस चीज़ को अच्छी तरीके से टाइट बैंडेज से उसको बांध दीजिए ताकि आपका वो जो ब्लड है वो फ्लो स्लो हो जाए और ऊपर उसका जहर ना फैल पाए। स्ट्रिंग ऑफ द बीज एंड वार्प्स ट्रीटेड विद अप्लाइंग पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर अफेक्टेड एरिया, और जब कभी ये मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो उस समय हमें क्या है कि बेकिंग सोडा का जो और एंटीसेप्टिक क्रीम का जो पेस्ट होता है उसको हम लोग अप्लाई करके एक फर्स्ट एड के रूप में दे सकते हैं। सो ये आज आपका टॉपिक और चैप्टर लेसन नंबर 7 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस चैप्टर में अगर एक बार रीड करना है, अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स भी कराएंगे आपको। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।